मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ा मसला जो हम सबको दरपेश है वो ये है कि सीआईए और जो थाना है वो बंदे को उठा के किसी प्राइवेट सेल के अंदर डिटेन करके रखते हैं और टॉर्चर करते हैं। हमारे पास जो फाइनल हल होता है वो यही होता है कि हम हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं कि जहां पर भी बंदा है उसको रिकवर करवा के कोर्ट में पेश किया जाए। अब जो अगला मसला दरपेश होता है हमें वो ये है कि हेबियस में जब नोटिस होता है तो रिमांड पेपर एक पेश कर दिया जाता है कि जो बंदा है वो जुडिशियल हो गया और फलाने पर्चे में हमने उसको पकड़ा। मेरे दोस्तों, हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर जा रहे हैं और आप सबने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देनी है कि आप उस राय से मुत्तफिक हैं कि नहीं, और सीनियर वकील तो जरूर कमेंट करें कि वो इस राय से मुत्तफिक हैं कि नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो हमारी प्रेयर है वो ये है कि जब कभी भी हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल हो उसके बाद अगर नोटिस के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर पुलिस बंदे को मजिस्ट्रेट के पास पेश करके रिमांड लेती है तो उस रिमांड पेपर के ऊपर लिखे कि इसकी हेबियस कॉर्पस पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर या सेशंस कोर्ट के अंदर फाइल की गई है, ताकि एक चीज तो वाजिया हो जाए कि जो बंदा था वो डिटेन्ड था और इलीगल कस्टडी में डिटेन्ड था, जिसके बाद ये रिमांड पेपर बनाकर पेश किया गया और किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर किसी नामालूम पर्चे के अंदर इसको डाला गया। दूसरी जो हमारी प्रेयर की जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब भी किसी रिमांड पेपर के ऊपर लिखा जाएगा कि ये हेबियस कॉर्पस पिटीशन इसकी कोर्ट में फाइल हुई है तो उसकी एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि जो बंदा 15 दिन से कहीं लापता था उसकी हेबियस फाइल होती है तो 1 दिन या 2 दिन के अंदर उस बंदे को किसी नामालूम पर्चे के अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में डाल के आप उसका रिमांड ले रहे हैं। इट मींस कि कहीं ना कहीं नोक झोंक हो रही है और उस नोक झोंक का हल करने का एक ही तरीकेकार और वो ये है कि हेबियस कॉर्पस के फाइल होते ही जितने भी रिमांड हैं वो सारे रिमांड फैक्टिशियस करार दे दिए जाएं और उन रिमांड पेपर्स के बाद जितनी भी बेल की ऑप्शंस हैं वो बढ़ा दी जाएं। आप इस राय से मुत्तफिक हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा।